cutting across live to Prime Minister Narendra Modi addressing through video conferencing. Let's take a look. और वहां से पाउडर बनकर आता था और आज बिहार में 112 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का पाउडर प्लांट तैयार हो चुका है और इस कोरोना काल में 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का पाउडर का निर्माण किया जा रहा था और 2200 टन जो मिल्क पाउडर था वो क्वारंटाइन सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी आपके पहल से आज जो बिहार में फिश लैब स्थापित हो रहा 10 करोड़ की लागत से, इससे बिहार के 300 करोड़ से ज्यादा का लाभ बिहार के पशुपालकों को होगा, क्योंकि मछलियों की बीमारी से प्रति वर्ष 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ करता था। तमिलनाडु के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा लैब होगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी मत्स्य उत्पादन में भी जहां 7-8 में 2,88,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था, अब इसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि होकर 6,41,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। और बिहार की मछली नेपाल, सिलीगुड़ी, बनारस, गोरखपुर, रांची, अमृतसर इन सभी शहरों के अंदर 33,000 मैट्रिक टन मछली का निर्यात हम प्रतिवर्ष बिहार से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को फिश फीड की जानकारी नहीं थी कि फिश फीड क्या होता है, कि मछली को भी चारा खिलाया जाता है, ये भी लोग नहीं जानते थे। और आज आपके कर कमलों से फिश फीड के प्लांट का भी और बिहार के अंदर उद्घाटन हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 294 करोड़ की लागत की जो आपने सौगात दी है, तो बिहार के अंदर ब्लू रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन इन दोनों की दिशा में बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा और बिहार के करोड़ों पशुपालक और मत्स्य पालकों की आमदनी जो है दुगना करने में हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद और बधाई देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने अभिभाषण से हमें लाभान्वित करें। अभिनंदन करता हूं कि आज अनेक चीजों के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आपने वक्त दिया है और आज के इस कार्यक्रम में जो मत्स्य संपदा योजना का नेशनल लॉन्च किया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा बिहार की कई योजनाओं का भी आपने उद्घाटन और शिलान्यास का समय दिया है, इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बिहार के महामहिम राज्यपाल उपस्थित हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन पशुपालन विभाग के माननीय ने जो यहाँ कार्यक्रम किया अनेक योजनाओं का, जिसका जिक्र हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने भी इसकी चर्चा की है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। और जो कुछ भी हुआ, मैं विशेष रूप से सबके लिए तो धन्यवाद देता ही हूं, लेकिन ये जो पूर्णिया में मरंगा में सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है, इसी का शिलान्यास 12 मई 2018 को हम लोगों ने किया था और इतने कम समय में ये काम पूरा हो गया। जब हम लोग वहां पर गए थे शिलान्यास करने, तो एक बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आखिरकार ये जो पूरा हो जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा, तो इसकी क्षमता होगी प्रतिवर्ष 50 लाख सीमेन स्ट्रॉ कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग हेतु इसका होगा। तो बिहार में तो ये पूरा सबको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में और अन्य राज्यों में भी इसकी सुविधा लोगों को मिलेगी। और ये जो काम हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने 80 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया है और इसके लिए कार्यक्रम चलता रहे, तो उस पर कई पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए इसकी उच्च गुणवत्ता हेतु 59 पदों
को स्वीकृत किया गया है, उसके संचालन के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी करीब करीब 47 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। तो अब इतना अच्छा ये काम हो जाएगा आपके उद्घाटन के बाद सीमेंट स्टेशन का। और उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, खुशी की बात है, ये तो हम लोगों का अपना बिहार का विश्वविद्यालय था और बाद में इसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में मंजूरी दी गई। तो उसमें जो पूसा में अधीन स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 11 करोड़ रुपए है। साथ ही यहाँ के छात्रों के लिए हॉस्टल, स्टेडियम एवं अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस के निर्माण का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इसकी कुल प्राकृतिक राशि 63 करोड़ रुपए का। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी काम हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पर हम लोगों ने जिसकी चर्चा की गई, यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की पटना में। एक जो ये कॉलेज था एनिमल हस्बेंड्री